हेलो बच्चों, आज हम बूटी और बिज्जू की कहानी का चौथा भाग सुनेंगे। बड़ी दीदी कभी कभी कक्षा में पढ़ाने आती। बहुत सारी देश दुनिया की बातें बताती। कहती, हम पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं। यह गोल है, बिल्कुल संतरे की तरह। भला हम लोग फिसल क्यों नहीं जाते? बूटी सोचती। बड़ी दीदी कहती, ऐसे ही 8 ग्रह और हैं और सूरज एक तारा है। बूटी बड़े ध्यान से सुनती कि पृथ्वी पर बहुत सारे महादेश और देश हैं और जो ग्रह हैं उस पर कोई नहीं रहता। पृथ्वी ही सबसे हरी भरी और सुंदर है। एक दिन बूटी की कक्षा में ऐसे ही प्रधान शिक्षिका पढ़ा रही थी। बूटी पूरे ध्यान से सुन रही थी। तभी गाड़ियों की आवाज आई। बूटी को तो लगा कक्षा ही हिल रही है। प्रधान शिक्षिका के खड़े होने तक एक नई मैडम कक्षा में आ चुकी थी। उनके साथ पुलिस भी थे। प्रधान शिक्षिका ने हाथ जोड़े और कक्षा को खड़े होने का इशारा किया। नई मैडम जी ने बैठने को कहा और बड़े ही सौम्य आवाज में पूछा, क्या पढ़ाई चल रही है? बूटी की तरफ इशारा किया बोलने के लिए। बूटी ने एक सांस में पृथ्वी, ग्रह, अन्य ग्रहों, सूरज के बारे में बता दिया। नई मैडम जी मुस्कुराकर बोली, क्या कोई बच्चा बताएगा हम किस देश में रहते हैं? बिन्नों ने उठकर बताया, भारत देश में। वाह, वह तो खुश हुई ही। बड़ी दीदी की आंखें भी खुशी से चमकने लगीं। फिर वो बिज्जू की कक्षा में भी गई। बिज्जू से नाम पूछा तो उसने दोनों हाथों से अपना पैंट संभालते हुए उत्तर दिया, बिरजवान दिवाकर। नई मैडम ने उससे 2 का पहाड़ा पूछा। बिज्जू ने बिल्कुल गुलेल से छूटे पत्थर की तरह बता दिया। अरे वाह, नई मैडम हंस पड़ी। बिज्जू की समझ में नहीं आया इसमें हंसने की क्या बात थी। नई मैडम हर कक्षा में गईं और बच्चों के जवाब से बहुत संतुष्ट नजर आईं। फिर वे प्रधान शिक्षिका के कार्यालय में गईं। सुंदरमणि दीदी ने आकर बताया कि ये कबीर धाम जिले की जिलाधिकारी हैं। जिलाधिकारी का क्या मतलब होता है? बूटी ने पूछा। उनके साथ इतनी पुलिस क्यों आई थी? उनकी गाड़ी कितनी बड़ी थी ना? जितने बच्चे उतने ही सवाल। रुको रुको, सब बताती हूँ। बड़ी दीदी भी आ गई। बड़ी दीदी ने बताया, ये पूरे जिले के लिए सब कुछ करती हैं। नियम, कानून, पानी, बिजली, विद्यालय, अस्पताल, मतलब पूरे जिले में जो चाहिए ये सब कर सकती हैं? बूटी ने पूछा। हाँ, सब कुछ। बूटी ने सोचा, कितनी अच्छी बात है। तभी बड़ी दीदी ने कहा, एक और खुशी की बात है। इसी विद्यालय के पास ही एक माध्यमिक विद्यालय बनेगा। अब बच्चों को दूसरे गांव में पढ़ने जाने की जरूरत नहीं होगी। जिलाधिकारी मैडम इसलिए ही आई थी। मतलब कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई अब हमारे गांव में ही होगी। विद्यालय की छुट्टी होते ही बूटी, बिज्जू घर की तरफ दौड़े। दोनों को ही ये खबर अपनी माँ को तो सुनानी थी। आज के लिए इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और हाँ, कहानी देखकर लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी। अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।